सभी लोग हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके वंदना मुद्रा में बैठते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जब अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव एक दृढ़ से आदिनाथ भगवान ने की, देवादिदेव एक दृढ़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की, अंतिम तीतेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, जबले गण्य आरिका रत्न 105 श्री विभा श्री माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की भव्यात्माओं। श्लोक वार्तिक ग्रंथ में आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी ने कहा कि इस संसार में तत्वार्थ से बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं, तीन लोक में जो भी है और अलोकाकाश भी तत्वार्थ के अंदर ही आता है। विद्यानंद स्वामी कहते हैं तत्वार्थ के बाहर इस संसार में कुछ भी नहीं। वस्तुओं को तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दूसरे धर्म वाले लोग भी जानते हैं और एक केवली भगवान जानते हैं। जानने जानने में हर्षोरा जी बहुत फर्क है। जानने जानने में बहुत फर्क है। वस्तु वही है, लेकिन जानने वाले की दृष्टि और जानने वाले के ज्ञान के क्षयोपशम का फर्क है। किसी ने कहा कि वस्तु से ज्ञान होता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, परीक्षा मुख में आचार्य माणिक्य नंदी स्वामी ने, वस्तु से ज्ञान नहीं होता है। वस्तु से ज्ञान नहीं होता है। दूसरे लोगों ने मान
ज्ञान होता है, लेकिन जैन दर्शन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वस्तु से ज्ञान होता है। यहां तो सांप भी रस्सी दिखाई देती है और रस्सी भी सांप दिखाई देता है। अगर वस्तु से ज्ञान होता तो वस्तु तो एक जैसी है और सबका ज्ञान एक जैसा होना चाहिए वस्तुओं के बारे में। आत्मा तो जैसी है वैसी है, फिर आत्मा का ज्ञान जैसा भगवान को है वैसा हमें क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु तो वही है, लेकिन वस्तु से ज्ञान नहीं होता है। अगर वस्तु से ज्ञान होता तो अध्यापक को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अरे किताब तो वही है ना जो बाजार से आप अपने बच्चों को ला करके देते हो, और उसी किताब में से अध्यापक पढ़ा रहा है। किताब से अगर ज्ञान होना है तो फिर अध्यापक की क्या आवश्यकता है? वस्तु से ज्ञान नहीं होता है। आप लोग कहीं घूमने के लिए जाते हो, अजंता एलोरा की गुफाएं घूमने जाते हैं, कोई विदेश घूमने जाता है, विदेशी लोग यहाँ खजुराहो वगैरह घूमने आते हैं, तो एक व्यक्ति करते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो सब बताता है, गाइड। गाइड करते हैं और वह गाइड बताता है कि ये है, ये है, ये है। अगर वस्तु से ज्ञान होता तो गाइड की क्या आवश्यकता थी? आचार्य महाराज कहते हैं वस्तु से ज्ञान नहीं होता, क्षयोपशम से ज्ञान होता है। जिसका जितना क्षयोपशम है, वस्तु एक ही है, जिसका जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान होगा। ग्रंथों से भी ज्ञान नहीं होता, गुरु से भी ज्ञान नहीं होता। एलन की कोचिंग में 500 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। अब एक टीचर तो एक जैसे ही पढ़ा रहे हैं सबको, 500 बच्चों को अलग अलग तो नहीं पढ़ा रहा टीचर, लेकिन फिर भी ग्रहण करने की क्षमता, स्वावरण कर्म क्षयोपशम की क्षमता 500 बच्चों की अलग अलग है, और 500 बच्चे अलग अलग टीचर की बात को ग्रहण कर पाते हैं। क्षयोपशम की आवश्यकता है। अब देखिए, अन्य मतियों का जितना क्षयोपशम है उन्होंने वस्तु को उतना जान लिया। हमारा जितना क्षयोपशम है हमने जान लिया, आपका जितना क्षयोपशम है आपने जान लिया। वैज्ञानिकों का जितना क्षयोपशम है उन्होंने उतना जान लिया। विद्वानों का जितना क्षयोपशम है, प्रज्ञावानों का, उन्होंने उतना जान लिया। लेकिन केवली भगवान का क्षयोपशम, केवली भगवान का क्षयोपशम क्षायिक है। मतलब उन्होंने जो जाना है, अब जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। विज्ञान तो ये कहता है कि हमने इतनी खोज कर ली है और आगे जैसे खोज होगी तो हम आपको बता देंगे। जगदीश चंद्र बसु ने वृक्ष के अंदर जीव को सिद्ध किया, और हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान ने तो कितने पहले बता दिया था। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान हुए, उन्होंने कह दिया थी भाई वृक्ष में जीव है। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या जिस दिन जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को माना कि वृक्ष में जीव है, क्या उसी दिन से वृक्ष में जीव हुआ कि वृक्ष में जीव पहले से था? वृक्ष में जीव पहले से था जेके जैन साहब, लेकिन विज्ञान ने आज सिद्ध किया है। तो जो चीज पहले
पहले कोई जीव नहीं मानता था। माइक्रोस्कोप से देखा तो विज्ञान ने कह दिया कि एक बूंद में 36,450 जीव है। अरे पहले तो आप एक भी जीव नहीं मानते थे और आज आपने एक बूंद में 36,450 मान लिए हैं, तो इसका मतलब पहले नहीं मानते थे, वो बात आपकी मिथ्या थी कि नहीं थी? अब आपको जितना ज्ञान हुआ आपने 36,450 मान लिए और हमारे भगवान ने तो असंख्यात जीव कहे, एक बूंद जल में असंख्यात जीव कहे हैं, तो अब हमारा मन असंख्यात मानेगा कि 36,450 मानेगा? बोलो क्या मानोगे आप लोग? असंख्यात जीव मानोगे कि 36,450 मानोगे? है? अगर आप 36,450 मानते हो तो मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि आप विज्ञान को मान रहे हो, तीर्थंकर भगवान को नहीं मान रहे हो। और अगर आप तर्क के माध्यम से समझ के, अगर आपकी बुद्धि में थोड़ी सी बात समझ में आई है, तो आप ये मानोगे, देखो भैया सीधा हिसाब है, ज्यादा दिमाग लगाना छोड़ दो, आज्ञा सम्यक दर्शन को धारण कर लो, कल्याण हो जाएगा। भैया भगवान हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों में दिमाग लगाएंगे? हमें काम बहुत है, धंधा पानी बहुत है, घर गृहस्थी बहुत है, टाइम कहाँ है आज? जो जो भगवान ने कहा है वो अक्षरशः सत्य है। आचार्य भगवान ने मरणकंडिका ग्रंथ में और भगवती आराधना ग्रंथ में एक बात कही, जो भगवान की पूरी बातें मानता है, एक वाक्य भी नहीं मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। पूरी बातें मानता है, एक वाक्य भी नहीं मानता है, कि एक अक्षर भी नहीं मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो श्रद्धा कितनी होना चाहिए? 99% नहीं, 99% में अगर 1% भी अगर टोटल रह गया तो भैया शुभोम चक्रवर्ती जैसा हाल हो जाएगा, शुभोम चक्रवर्ती जैसा हाल हो जाएगा। पूरा 100% श्रद्धा होना चाहिए। हे भगवान आपका कहा हुआ एक अक्षर भी गलत नहीं हो सकता, एक शब्द भी गलत नहीं हो सकता, एक वाक्य भी गलत नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि मेरे समझ में ना आए, अथवा कहीं लिखने वालों ने, समझाने वालों ने गलत समझा दिया हो। आगम में एक वाक्य है, अजाण मानो गुरु नहीं होगा। अज्ञानी गुरु के निमित्त से हो सकता है कुछ हम गलत श्रद्धान कर लें, तब भी वह जीव सम्यक दृष्टि रहता है। सम्मा इट्ठी जीवो उविट्ठम पवेणम तु सद्दैदी सद्दैदी असब्बावम अजाण मानो गुरु नहीं हो गया। गोमट्ट सार जीव कांड की गाथा ये आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा। सम्यक दृष्टि जीव जो भगवान ने उपदेश दिया है उसके ऊपर श्रद्धान करता है, और कभी कदाचित अज्ञानी गुरु के निमित्त से भगवान की वाणी मान करके श्रद्धान कर लिया, तब भी वह मिथ्या दृष्टि नहीं रहता है, सम्यक दृष्टि ही रहता है। कभी कभी लोग पूछने लगते हैं, बोले माता जी एक विषय में दो बातें हैं, बताओ किसको माने? ये सवाल एक बार आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने आया सतखंडागम में। बोले कि भगवान एक विषय में दो बातें कही हैं, बात तो एक ही सही है। आचार्य महाराज कहते हैं हाँ एक ही सही है। अब जैसे एक उदाहरण अपन लेते हैं, पद्म पुराण में राम लक्ष्मण सीता वगैरह का वर्णन है, उत्तर पुराण में भी वर्णन है,
पद्म पुराण में कि सीता जनक की पुत्री थी। उत्तर पुराण में लिखा है कि सीता रावण की पुत्री थी। सीता के जन्म के समय लक्षण अच्छे नहीं थे तो रावण ने उसको बक्से में बंद करवा के गड़वा दिया था, जो जनक को मिल गई थी तो जनक के घर में उसका पालन पोषण हुआ। उत्तर पुराण। पद्म पुराण का कथन है कि रावण के घर में जनक के घर में ही पैदा हुई है। अब हम आपसे पूछते हैं, अगर सीता का जन्म तो एक ही घर में हो सकता है ना, दो घर में नहीं हो सकता। सीता तो वही थी ना जो राम की पत्नी सीता थी, कोई दूसरी सीता की चर्चा तो है नहीं है, एक ही सीता की चर्चा है। तो ये सही कि ये सही? आचार्य वीर सन के सामने ऐसे ऐसे बातें खड़ी कर रही कि भगवान आगम में दो प्रमाण मिलते हैं, अब हम किसको माने, इसको माने कि इसको माने? ये सही कि ये सही? दोनों में से एक सही है ना? आचार्य महाराज कहते हैं हाँ, दोनों में से एक सही है। फिर कहा आचार्य महाराज आप एक को सही कर दो, एक को गलत कर दो। वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जो पुराने आचार्य लिख गए हैं उस विषय में इल्लाचार्य जिह्वा ना हिल्लई, उस विषय में मेरी जिह्वा नहीं हिल सकती है। फिर भी पूछा तो आचार्य महाराज कहते हैं गौतमो पुच्छ, गौतम स्वामी से जाकर के पूछो, भगवान महावीर से जाकर के पूछो, सिमंदर स्वामी के समोसरण में जाकर के पूछो, जो आचार्य गण लिख गए हैं उसके विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। भव्यात्मा हो, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर हो। हम जानते हैं कि नहीं जानते इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी के प्रति मेरी श्रद्धा हो और हम उस वाणी को सुनने के लिए लालायित रहे। जब भी कोई गुरु आकर के जिन वाणी की बात सुनाए, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, जिन वाणी की बात सुनाए तो आप सुनने के लिए जरूर बैठना। वो पुरानी माताएं होती थी ना, जिनको पढ़ना नहीं आता था, हिंदी पढ़ना नहीं आता था, जो कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गई, लेकिन फिर भी हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तो उस समय तत्वार सूत्र का मंदिर में पाठ करते थे, तो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा जी लोग आकर के बैठ जाती थी, बिटिया तत्वार सूत्र पढ़ रही हो, जरा जोर से पढ़ लो, हम भी सुन लें। जोर से पढ़, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं, हिंदी ही नहीं आती, अपन उसको संस्कृत में सुना रहे हैं, सूत्र सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में बड़ी श्रद्धा है कि आज अष्टमी है और हमने तत्वार सूत्र का पाठ सुन लिया। अब हम पूछे उसको तत्वार सूत्र सुनने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक अंधा व्यक्ति था, सूरदास बाबा जी थे, अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वे रोज भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। रोज अपने बच्चे से कहेंगे बेटा भगवान का दर्शन कराने ले चलो, तो वो रोज भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। एक उनके बेटे का दोस्त था, बोले बाबा जी आप रोज भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हो जब तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है? तो और क्या फल मिलेगा तुम्हें दर्शन का, और तुम क्या दर्शन करते हो? उन बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही। मनोज भैया, बाबा जी बोले मैं अंधा हूं और मैं भगवान के दर्शन करने जाता हूं, और ये भी पक्का है कि मुझे भगवान नहीं दिखते, लेकिन भगवान तो अंधे नहीं है, उनको तो
भगवान तो अंधे नहीं है ना, मैं रोज भावना लेके घर से दर्शन करने आ रहा हूँ, भगवान को तो दिखता है कि ये बंदा रोज दर्शन करने आता है, तो क्या मुझे दर्शन का फल नहीं मिलेगा? मुझे दर्शन का फल जरूर मिलेगा। देखिए उन बाबा जी की श्रद्धा को, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक छोटा सा बच्चा एक चर्च में पहुंचा, परीक्षा के दिन थे, बच्चों की आदत होती है जब रिजल्ट आ रहा हो, परीक्षा देने जा रहे हो तो जरूर भगवान के दर्शन करके जाएंगे। परीक्षा के दिन थे और वो बच्चा आया और अपना कुछ पढ़ करके एक दीपक जला करके और जाने लगा प्रणाम करके। वहां के पादरी ने उस बच्चे को पकड़ लिया, बोले क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। बोले क्या तुझे प्रार्थना आती है? एकदम छोटा बच्चा था, बोले तुम्हें प्रार्थना आती है क्या? बोले प्रार्थना तो नहीं आती है। बोले प्रार्थना नहीं आती फिर कौन सी प्रार्थना कर रहा था भगवान के पास जाके? बच्चा कहता है मैंने भगवान के पास जाकर के पूरी वर्णमाला ए से जेड तक समर्पित कर दी है और ए से जेड वर्णमाला के बाहर कोई भी प्रार्थना नहीं बनती है। और मैंने भगवान से कह दिया है भगवान पूरी वर्णमाला आपको समर्पित है और आपको जैसी प्रार्थना पसंद हो वैसी प्रार्थना बना लेना और मेरी प्रार्थना आपको समर्पित है और मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, मुझे पास कर देना। भव्यात्माओं, श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रद्धा से ही समर्पण होता है, बाकी बहस करने से कुछ नहीं होता है। बहस करने से कुछ नहीं होता है। और हमारे आगम में सबसे पहले आज्ञा सम्यक्त की 10 प्रकार के सम्यक दर्शन है। अंतिम सम्यक दर्शन तब होता है परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। मुनि बन गया तो भी अंतिम सम्यक दर्शन नहीं है, जब केवल ज्ञान होगा तब अंतिम सम्यक दर्शन होगा, परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। और शुरुआत कहां से हो रही है? आज्ञा सम्यक दर्शन से। ये पहली सीढ़ी है और 10वीं सीढ़ी अंतिम परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, जो केवल ज्ञान उत्पत्ति पर उत्पन्न होगा। यहां से शुरुआत होगी। वो भी आत्माओं, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी को सुनता है, क्या करता है? सुनता है। समझना बाद की बात है, याद करना अलग बात है, जीवन में उतारना और ऊपर की चीज है। मात्र जो व्यक्ति जिनवाणी को ध्यान पूर्वक सुनता है, आचार्य भगवान वीर सिंह स्वामी लिखते हैं उसके लिए, वह प्रति क्षण असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है। आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया? भगवान का अभिषेक करते हो, परिणाम निर्मल होते हैं, असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। धवला ग्रंथ में लिखा है निदत्ति और निकाचित जैसे कर्म जो कटते नहीं है उनको भोगना पड़ता है, ऐसे कर्म भी जिन बिंब के दर्शन से, जिन बिंब की भक्ति से, साक्षात अनंत तो बहुत दूर की बात है भैया, वहां तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वहां पहुंच जाएंगे तो जिन बिंब के दर्शन करने से निदत्ति और निकाचित जैसे कर्म बंध भी कट जाते हैं। क्या कर रहे हो? भगवान की पूजन कर रहे हो। अज्ञानी लोग कहते हैं इस थाली का द्रव्य उस थाली में करने से क्या मिलेगा?
अरे भैया, इस थाली का द्रव्य उस थाली में नहीं कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, कोई साधारण बात थोड़ी ना है। पावन मेरे नयन भय प्रभु दरसते, पावन पानी भय तुम चरणन परसते, पावन मन वे गयो तिहारे ध्यान से, पावन रसना मानी तुम गुण गान से, पावन बई परियाए मेरी भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी। क्या कर रहे हैं? आजकल के बच्चों को लगता है अरे वही सिद्ध चक्र विधान, फिर सिद्ध चक्र विधान, फिर सिद्ध चक्र विधान। कभी खाने में नहीं लगता है कि वही इडली डोसा, वही इडली डोसा, वही इडली डोसा रोज खाना है। कभी खाने में नहीं लगता वही रसगुल्ले रोज, वही रसगुल्ले रोज, वही रसगुल्ले रोज। भगवान की भक्ति में लगता है कि वही पूजा, वही सिद्ध चक्र विधान, फिर ध्यान रखना, जिनको श्रद्धा नहीं होती, उनको भक्ति में आनंद नहीं आता, उनको लगता है कि कोई स्वाद ही नहीं आ रहा सिद्ध चक्र विधान में, और जिनको श्रद्धा होती है उनको तो अपूर्व अपूर्व आनंद आता है। अच्छा एक बात पूछे, एक रसगुल्ला खाया, स्वाद आया, दूसरा रसगुल्ला खाया, स्वाद आया, क्या वही स्वाद है दूसरे रसगुल्ले में? बोलो, क्या वही स्वाद है? आज रसगुल्ला खाया, स्वाद आया, कल दूसरा रसगुल्ला खाया, कल फिर रसगुल्ला खाया, परसों फिर खाया, तो क्या आज जो स्वाद है वही कल है, वही परसों है क्या? मनोज भी है, ठंडे दिमाग से सोचो। बोलो, वही स्वाद है क्या? ध्यान रखना, आज जो रसगुल्ला खाया है वो उस रसगुल्ले का स्वाद है, कल जो रसगुल्ला खाएंगे भले ही स्वाद एक जैसा है, वो उस रसगुल्ले का स्वाद है, परसों जो रसगुल्ला खाएंगे भले ही स्वाद एक जैसा है, वो उस रसगुल्ले का स्वाद। सिद्ध भगवान जो सुख भोग रहे हैं, भले एक जैसा सुख अनंत काल तक भोगेंगे, लेकिन हर क्षण का सुख पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग सुख है, भले ही सेम सुख है। अनिल जी समझ में आ रहा है? हसुराई समझ में आ रहा है कि नहीं? भैया इनका क्या नाम है बगल में बैठे? राकेश जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग स्वाद है, हर वस्तु का स्वाद अलग अलग है। बाटी, दाल बाटी खा रहे हैं, एक चम्मच खाए उसका स्वाद लिया, दूसरा चम्मच खाए भले ही स्वाद एक जैसा है, वो उस चम्मच द्रव्य का स्वाद था, ये दूसरे चम्मच द्रव्य का स्वाद है, ये तीसरी चम्मच द्रव्य का स्वाद है, ये चौथी चम्मच द्रव्य का स्वाद है। तो भले ही वही विधान हो, भले ही वही पूजा है, भले ही वही डमोकार माला में 108 बार बोला जा रहा है, लेकिन हर डमोकार बोलने की शांति नवीन 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 नवीन, और पहले डमोकार में जो कर्म क्षय हुए हैं, दूसरे डमोकार में दूसरे कर्म क्षय होंगे, तीसरे डमोकार में तीसरे कर्म क्षय होंगे, चौथे डमोकार में चौथे कर्म क्षय होंगे। हर डमोकार के गुरिये पे नवीन नवीन असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा असंख्यात कर्म हर डमोकार पे क्षय को प्राप्त हो रहे।
दूसरा उदाहरण देते हैं। कपड़े की दुकान है। किनके कपड़े की दुकान है भैया? कपड़े की दुकान। 100 मीटर का थान है। कितने मीटर का? 100 मीटर का थान है। 1 मीटर पे आपको 500 रुपए बचता है। किसी ने 2 मीटर कपड़ा लिया, 1000 रुपए बचा। थान तो एक जैसा है। फिर दूसरे ग्राहक ने 2 मीटर कपड़ा लिया, फिर 1000 रुपए बचा। फिर तीसरे ग्राहक ने 2 मीटर कपड़ा लिया, फिर 1000 रुपए बचा। फिर चौथे ग्राहक ने, 50 ग्राहकों ने सुबह से शाम तक 2-2 मीटर कपड़ा लिया। 100 मीटर का थान आपने बेच लिया सुबह से शाम तक। सबके बराबर 1000 रुपए आपके पास बचे हैं। हर 2 मीटर पर 1000 रुपए बचे हैं। अब बताइए, क्या वो रुपए एक एक अलग अलग है? हर 2 मीटर पे 1000 रुपए बचा, वो 1000 अलग है। दूसरा 1000 बचा, वो 1000 अलग है। तीसरा 1000 बचा, वो 1000 अलग है। चौथा 1000 बचा, वो 1000 अलग है। ऐसे ही पहला नमोकार पड़ा, पुण्य का वर्धन हुआ, वो अलग हुआ। दूसरा नमोकार पड़ा, वो पुण्य का वर्धन अलग हुआ। तीसरा नमोकार पड़ा, वो पुण्य का वर्धन अलग हुआ। ऐसे आज भगवान का कलश किया है, आज पुण्य का वर्धन हुआ। कल किया, कल पुण्य का वर्धन होगा। जितना जितना रोज करोगे, उतना उतना पुण्य का भंडार, आपकी तिजोरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये अज्ञानियों की भाषा है। अच्छा, एक बात पूछें, भगवान का जब जन्म कल्याणक होता है तो पंडित जी सौधर्मेंद्र कितने कलशों से अभिषेक करता है? 1008 कलशों से। अब एक बात बताओ, क्षीर सागर का पानी तो वही है, कलशों का माप तोल भी वही है। अब चाहे एक कलश से कर लिया, चाहे 1000 कलशों से कर लिया, क्या फर्क पड़ा सौधर्मेंद्र को? अरे एक ही कलश से करके छोड़ दे। तो कलश कोई छोटा मोटा थोड़ी ना होता है। 8 योजन गहराई वाला, 4 योजन चौड़ाई वाला, 1 योजन मुख वाला, और तीर्थंकर भगवान तो जन्म के इतने से। अरे एक कलश से तो पूरे अच्छे से नहा गए थे भगवान। 1008 कलशों से क्या क्यों किया अभिषेक? भैया पहले कलश से किया, सौधर्मेंद्र को आनंद आया। दूसरे कलश के और अपूर्व आनंद, और अपूर्व आनंद, और अपूर्व आनंद, और पुण्य, और पुण्य, और पुण्य, और पुण्य। 1008 कलशों का अलग अलग पुण्य संचय हो रहा है। ध्यान रखना, लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। छोटे बच्चे आते हैं तो उनसे कहो एक माला फेरना, बोले नहीं माता 9 बार नमोकार पढ़ लेंगे बहुत है। नमोकार तो वही है ना, ज्यादा पढ़ने से क्या होता है? भैया जितने बार पढ़ोगे उतना पुण्य होगा। जितने बार भगवान का कलश करोगे उतना पुण्य होगा। जितने दिन करोगे उतना पुण्य होगा। जितनी पूजाएं करोगे, अच्छे भाव, शांति, मन की शांति बहुत जरूरी है। आकुलता से कोई काम मत करना, है ना। मन की शांति पूर्वक एक सिस्टम से काम करना, पुण्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते वैसा फल मिलेगा, तुम सोच नहीं सकते। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। भव्यात्माओं, जिनवाणी एक दिन नहीं सुनना, भगवान की पूजा एक दिन मत करना। जैसे हम लोग खाना रोज खाते हैं ना, रोज खाते हैं ना, सुबह भी खाते हो, शाम को भी खाते हो, फिर दोपहर में भी खाते हो, फिर रात में भी चैन नहीं है।
अनाज खाएंगे दिन में? सुबह नाश्ता कर लो, दोपहर में खाना खा लो, फिर शाम को खा लो और दूध पानी पी लो, और क्या करोगे? जिसे खाना रोज खाता है और पता नहीं कब भूख लगे है, कब प्यास लगे है, फिर ऐसे ही भगवान का नाम गिन गिन के मत लेना। जैसे भोजन तुम लोग गिन गिन के नहीं करते हो, जिसको गिन गिन के करना चाहिए। भगवान के नाम में गिनती मत करना कि ले लिया आपने। जब खाली बैठो, दुकान पे हो, घर में हो, जहां हो वहां हो, अपने गले में एक माला डाल के जरूर रखा करो। हम लोग के हाथ में हमेशा एक माला रहती है। जब भी खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो फटाफट अमोकार पढ़ने लगे। एक सोने की माला अपने गले में डाल करके, चेन मत पहना करो, चेन पहनने से कोई फायदा नहीं है। माला पहनने से फायदा है। माला पहनोगे तो दूसरे लोग सोचेंगे यार धर्मात्मा है, माला पहने। माला निकाल करके आप कभी भी जाप करके फिर सीधी गले में डाल लो, फायदा होगा। और ध्यान रखना, कुछ धर्म के सूत्र ऐसे भी होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, समय पर रक्षा करते हैं। क्योंकि जिस माला से आप जाप करते हो और वो माला आपके गले में पड़ी हुई है, मंत्रित वस्तुओं का भी बड़ा प्रभाव होता है ना। अब जैसे ये कलशों का प्रभाव है, कलशों का क्या प्रभाव है घर ले जा करके? भाई इतनी बड़ी विधान के पूजा पाठ से मंत्रित हो गए। अब जैसे वर्षा योग के कलश स्थापना होते हैं, इतने सारे जाप होंगे, इतने सारे आयोजन होंगे, इतना महोत्सव होगा, तो वो कलश जो है वो सारे उसमें स्मृतियां उन कलशों में भर गई हैं। तो मंत्रों का भी, मंत्रित वस्तु का भी एक अपना प्रभाव होता है। कितनी कितनी चीजें होती हैं। भाई मंत्रित कर दिया, विष उतर गया, मंत्रित करके किसी को कुछ दे दिया, किसी का बुरा हो गया, अच्छा हो गया। तो जिस माला से आप डमोकार के जाप करते हो, अगर वो माला आपके गले में डली हुई है, हो सकता है आपके जीवन में आने वाली कोई दुर्घटना उस माला से टल जाए। अथवा जिस माला को आप हमेशा जाप करते हो, वो माला आपके गले में डली हुई है, हो सकता है उस माला से आपका प्रभाव बढ़ जाए। आजकल प्रभाव बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं ना, ये तंत्र करो, ये तंत्र करो। अरे भाई हमारे डमोकार से बढ़कर से कोई दूसरा तंत्र इस दुनिया में है ही नहीं। 84 लाख मंत्रों का बड़ा मंत्र है। तो लोग तांत्रिक होते हैं तो कुछ ऐसा कर लो, टीका लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो माला गले में पहनना, और जब भी अपन खाली हो उस माला को निकाल कर डमोकार पढ़ के फिर गले में डाल लेना, ये आपके जीवन में आपके स्वयं के चेहरे के अट्रैक्शन को, प्रभाव को बढ़ाने वाला है और समय का सदुपयोग कराने वाला है। और हो सकता है वो माला जो आप गले में पहने, उस कारण से आप किसी दुर्घटना से बच सकते। ऐसा होता है। एक प्रैक्टिकल घटना हम आपको बताते हैं। सन 2006 की बात है। 2005 में हम लोगों का वर्षा योग झारखंड में कोडरमा नगर में हुआ। उसके बाद हम सम्मेद शिखर जी गए, 108 वंदना की पहाड़ की, सिद्धि चक्र विधान कराया पहाड़ पे भगवान पार्श्वनाथ की टॉप पर। उसके बाद हम लोग पालगंज का दर्शन करने गए। वहाँ से लौट रहे थे तो वहाँ एक गांव है चिरकी। रात्रि वहाँ विश्राम किया, वापस ईसरी आ रहे थे। एक लड़का मेरे साथ था कोडरमा का, हम और विनयश्री, बस 3 लोग थे। विनयश्री ब्रह्मचारिणी थी, गीता दीदी बोलते थे, और वो लड़का हमारे साथ था। वो कमंडल लिए था और हम दोनों चल रहे थे। सुबह सुबह चतुर्दशी का दिन था। भक्तामर जी का पाठ पढ़ रहे थे। लगभग 43वां 44वां काव्य उस समय पढ़ रहे थे। सामने से एक गाड़ी आई, भरी थी गाड़ी, ऊपर नीचे खिड़की पे लड़के लटके थे, इतनी गाड़ी भरी थी। तो गाड़ी वाले ने से पूछा, सुबह सुबह का समय था, बिल्कुल 1 किलोमीटर चले थे। गाड़ी वाले ने पूछा आगे कौन सा गांव है?
तो हम और विनेशी माता जी दोनों सुन के और आगे जाने लगे। वो बच्चा थोड़ा भोला टाइप का था, वो मेरा कमंडल लिए था उस समय। वो उस जीप वाले को, जीप थी, तो वो उस जीप वाले को उधर बताने के लिए चला गया और बता करके कमंडल सीधे हाथ में लिया था, ऐसे बता करके वो लौटा, सामने से एक ट्रक आ गया। अब आप आश्चर्य देखिए, कमंडल ट्रक की लाइट से टकराया पंडित जी, और ट्रक की लाइट टूट करके गिरी और कमंडल टूट गया, 2 टुकड़े कमंडल के हो गए और वो लड़का साइड में गिर गया। अब पीछे था, एकदम से आवाज आई, कमंडल लाइट से टकराया, ट्रक की लाइट से टकराया, तो एकदम से आवाज आई, ट्रक एकदम, हम लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा क्योंकि वो हमसे थोड़ा पीछे रह गया, वो बताने चला गया, वो हम लोग देख नहीं पाए उसको। हम लोग पीछे लौट करके देखे तो वो सड़क पे, एकदम सड़क के किनारे पे जो कच्ची जगह रहती ना, पगडंडी, उसके ऊपर पड़ा हुआ था, वो लौट रहा था। तो एक बार तो वो बेहोश हो गया, तो हम लोग तो घबरा गए, हमने कहा कि क्या हो गया। फिर जैसे होश में आया 5 मिनट में, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली हुई। फिर गाड़ी वाड़ी रोक के, लेकिन कोई नहीं रुका, एक साइकिल वाले को रोक के उसको एक डॉक्टर के यहाँ ले गए, पीछे चिरकी 1 किलोमीटर पीछे। तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था, केवल वो पगडंडी पे कच्चे में गिरने के कारण से मुंह के बल इस तरह से गिरा, तो खाली थोड़ा सा दांत वात में हिल गया था, एक आध दांत खून आ गया था थोड़ा दांत से, और बस कुछ नहीं, उसकी पट्टी करवा दी, वो एकदम नॉर्मल था। जब लोगों ने सुना तो बड़ा आश्चर्य किया। कोई व्यक्ति पैदल कोई व्यक्ति हो, हाथ में जैसे मान लीजिए हम पिच्छी लिए, पिच्छी की जगह वो कमंडल लिए था, कोई व्यक्ति पैदल हो और कमंडल ट्रक की लाइट से टकराया, ये प्रमाण है, क्योंकि लाइट टूट करके गिरी, ये प्रमाण है, और कमंडल टूटा, ये प्रमाण है इस बात का। लेकिन उसको कुछ भी ना हो, जैसे गाड़ी ने उसको टच ही नहीं किया और वो साइड में गिर गया। अगर वो कमंडल नहीं लिए होता तो कभी कभी ये नियोग ऐसे बनते हैं कि दुर्घटनाएं टल जाती हैं। फिर क्या हुआ, 10 दिन बाद वही लड़का जीप से कहीं जा रहा था और फिर उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, तो सिर में 25 टांके आए। जब उसका कुंडली दिखवाया उस समय पंडित को, तो पंडित ने कहा इसका तो ये अलफ था, अगर ये माताजी के साथ नहीं होता उस दिन तो ये तो बचने की संभावना ही नहीं थी। उसी समय संभव सागर जी महाराज जो शिखर जी में है, उन्होंने कहा कि इस तरह से हो ही नहीं सकता कि ट्रक से कमंडल टकराए और लाइट टूट के गिरे, बोले किसी न किसी देव ने इसको उठा करके किनारे रख दिया है, नहीं तो इस तरह से बचने का। लोगों ने जिसने सुना ना कि ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, तो लोगों ने सोचा ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ मतलब गया। फिर उसको जब ये घटनाएं हुई, फिर उसको वैराग्य हो गया, उसको लगा कि जैसे मेरा जीवन धर्म से ही बचा है, धर्म के लिए ही है। तो आज वो बच्चा मुनि महाराज बन गया। आचार्य विनश्चय सागर जी महाराज जी के संग में प्रांजल सागर जी महाराज जो है, अभी रामगंज मंडी में उनका चतुर्मास हो रहा है, प्रांजल सागर जी महाराज जो है उनके साथ में ये घटना हुई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई धार्मिक चीजें होती हैं, उनसे हम किसी दुर्घटना से बच जाते हैं। एक और घटना थी, समय तो हो गया, 2 मिनट में सुना के खत्म करें। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज हैं, उनके पिताजी थे मेरुचंद जी उनका नाम था, वो मुनि बन के उनकी समाधि हुई, विश्वकीर्ति सागर उनका नाम था मुनि बनने के बाद में। तो क्या हुआ, भिंड में ये सोनगढ़ के चक्कर में कुछ मंदिर का विवाद था। विवाद इतना था कि कोर्ट कचहरी वो सब बहुत चीजें हो गई। तो क्या हुआ, उनको किसी ने गोली मारी। अब चूंकि वो एकदम पक्के
पंडित जी थे, जनेऊ पहने थे। जब गोली मारी सामने से तो वो जनेऊ पहनने के कारण से, ये भी नियोग होते हैं कोई कोई धार्मिक चीजों के, वो गोली उनके साइड से स्लिप कर गई, वो गोली उनको ना लग करके साइड से निकल गई। तो माला पहनने के भी अपने बहुत बड़े फायदे हैं कि जिस माला से आप जाप करते हो वो माला मंत्रित हो जाती है, आप गले में पहनते हो तो एक तो आकर्षण का कारण है, दूसरी बात समय के सदुपयोग का निमित्त है, और तीसरा हो सकता है आपके जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है, आप माला पहने हो तो हो सकता है उसके प्रभाव से, मंत्र की जाप के प्रभाव से वो दुर्घटना टल जाए। तो बार बार माला फेरती है। तो मैंने कहा जैसे 2 मीटर कपड़ा बेचा था तो नया पैसा बचा था, फिर बेचा तो फिर नया बचा, फिर बेचा तो फिर नया बचा, ऐसे जितने बार नमोकार पढ़ोगे नया नया पुण्य बंद होगा, जितने बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे नया नया पुण्य बंद, नया नया ज्ञान आपके अंदर आएगा, जितने बार भगवान की पूजा करोगे नई नई उपलब्धि आपके जीवन में होगी। इसलिए भव्यात्माओं, जैसे पापों को गिन गिन के नहीं करते हो, ऐसे ही पुण्य को गिन गिन के मत किया करो। जब जागे तभी सवेरा, जब समय मिले, चाहे माला फेरो, चाहे पूजा करो, चाहे जिनवाणी पढ़ो, कुछ भी करो। कुछ नहीं हो तो अपने बैठ करके नमोकार पढ़ने लगो, खाली बैठे हो लेकिन अपने समय का सदुपयोग जरूर करते रहना। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। तो वो भी आत्माओं, तत्वार्थ सूत्र की क्लास के विषय में आपको मालूम है, सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक प्रतिदिन 8 यानी कि 8, 9 यानी कि 9, एक भी मिनट इधर उधर नहीं होगा। 8 का मतलब 8:01 नहीं होगा, 9 का मतलब 9:01 नहीं होगा। घड़ी में कांटा एकदम 9 पे आएगा तो क्लास छोड़ दी जाएगी। और 9 बजे से फिर बक्तांबर जी के एक काव्य का शुद्ध उच्चारण और बक्तांबर प्रवचन, मंगल प्रवचन 9 बजे से होंगे। तो इस प्रकार से तलवंडी से विज्ञान नगर दूर नहीं है, आपके फायदे के लिए है, मेरे फायदे के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए है। क्योंकि कहे सीख गुरु करुणाधार, गुरु करुणा के कारण संसारी प्राणी संसार में भटक रहे हैं और भगवान की वाणी से इनका कल्याण हो जाएगा। तो भैया जिनवाणी सुना दो जिससे जीवों का कल्याण हो, आपके फायदे के लिए। आपकी चीजें हैं, आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी समझ में आए तो जैसे अभी आपको प्रवचन समझ में आ रहा है, ये प्रवचन जो हो रहा है सब तत्वार्थ सूत्र का ही प्रवचन हो रहा है, अलग से नहीं है। प्रवचन समझ में आ रहा है ना? बोलो भैया, आ रहा है ना? तो ऐसे ही आपको तत्वार्थ सूत्र भी समझ में आएगा 100%। तो इसलिए आप कम से कम बैठ करके जिनवाणी को अवश्य सुने, क्योंकि जिनवाणी को सुनने मात्र से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है और जिनवाणी का श्रवण हमारे सम्यक दर्शन का निमित्त है। जय बोलिए महावीर भगवान की। केवली गण्य आर्यिका रत्न 105 श्री विभा श्री माता जी की वंदनीय आर्यिका संघ की। जावणी के ज्ञान से सुझलो का लोक सोवाणी नमस्तक नमो सदा दे तो खे जिनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरा शरणांग सो